कल पार्वती जी शंकर जी से विनती कर रही थी और भूमिका बना रही थी कि उनके अंदर का जो अज्ञान है उसे निकाला जाए। और शंकर जी से कह रही थी कि प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग निधि प्रणत कल्प तरुणाम। शंकर जी से पार्वती जी कह रही हैं, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, हे भगवान शिव, आप सब समर्थ हैं, सब करने में, सब कहने में सामर्थ्यवान हैं, सर्वज्ञ हैं, आपको सब पता है। सकल कला गुण धाम, सकल कला यानी सारी कलाओं के धाम है, यानी आपको यह भी पता है कि कौन सी बात किस प्रकार कहना चाहिए। सकल कला गुण धाम का मतलब है कहने की कला, कौन से व्यक्ति को बात कैसे समझ में आए, कौन से व्यक्ति को कौन से उदाहरण से समझ में आए, कौन से व्यक्ति को कौन से शब्द से समझ में आया है, कौन सी व्यक्ति की क्या भाषा है वो कैसे समझ सकते है। जो बात को समझाने की भी एक कला होती है, जिन्हें के लिए तुम्हें पता ही है तो तुम समझा पाओ, जाए जरूरी नहीं है। पता हो तो भाई भी समझाना बड़ा मुश्किल को काम है, पता हो तो भाई वही समझा पाए जो उनके पास कहने की कला हो। तो पार्वती जी कह रही हैं सकल कला गुण धाम, आप सभी कलाओं के धाम हैं। और जोग ज्ञान वैराग निधि, योग के ज्ञान के और वैराग के तो आप निधि हैं, समुद्र हैं। योग ज्ञान वैराग निधि प्रणत कल्प तरु नाम, और फिर आपकी जो शरण में आ जाता है उसके लिए तो आप कल्प वृक्ष के समान है। जिस प्रकार कल्प वृक्ष सभी इच्छाओं की पूरी कर देता है, सभी इच्छाओं को पूरी करने की ताकत रखता है, उसी प्रकार आप भी अपनी शरण में आए हुए की सभी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं, अर्थात उसके लिए कल्प वृक्ष के समान हैं। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, और जाने हूं सत्य मोह निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। अब पार्वती जी कहती हैं शंकर जी, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, हे सुख की राशि। शंकर जी कहते हैं सुख की राशि, सुख से ही बने हुए सुख का समुद्र हैं आप तो। और सुख का जो चीज को जो समुद्र है, जैसे समुद्र पानी को है तो पानी बाट, तो शंकर जी का आगे समुद्र है सुख के, सुख की राशि है, अपार राशि है, तो सुख देने वाले हैं आप सभी को। जो मुझ पर प्रसन्न सुख राशि, और आज यदि मुझ पर प्रसन्न है, प्रसन्न नहीं हुए तो कैसे दे कोई व्यक्ति, जब तक दे नहीं सका तो जब तक प्रसन्न ना हो। सामने वाला प्रसन्न होना जरूरी है। और कैसे तुम पे सामने वाला प्रसन्न हो, जो तुम पे निर्भर कर रहा हो कि तुम प्रसन्न कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तुम पहले प्रसन्न करके तो देखो, प्रसन्न कर पाए यदि तो है, तो पार्वती जी प्रसन्न करने के चक्कर के मुझ पर प्रसन्न हो। और प्रसन्न होते हैं जो भी कलत बता रहे हैं, जानी हो सत्य मोह निज दासी, अपनी दासी जान करके, सत्य में दासी जान करके। देखो यहाँ कहने पर ही जानी सत्य मोह निज दासी। पिछली बार सत्य नहीं हती बात, जब सती के रूप में हती तब तो शंकर जी ने समझा तो मत जा परीक्षा लेने में, तो पर ब्रह्म ही राम है। बोले नहीं, हमारी समझ में नहीं आ रही, पर ब्रह्म राम कैसे हो सका जी, पत्नी के वियोग में भटक रहे हैं। तो राम तो कहने की बात नहीं मानी, शंकर जी ने समझाई, लेकिन फिर भी सती की समझ में नहीं आई। तो दासी का मतलब क्या, दासी तो जो बात मान ले, दास या दासी का मतलब वही है कि जो बात कहे, मालिक का है और वो माने, स्वामी का है और वो माने। तो पिछली जैसी गलती अब नहीं दोहराना चाह रही, क्या कह रही हूँ कि जानिए सत्य मोह निज दासी, अपनी दासी समझना। और कोई से व्यक्ति से जब उत्तर लेना हो, कोई से व्यक्ति से जब ज्ञान चाहिए है, तो वह व्यक्ति के सामने कैसे समर्पण करो जाता है, वो पार्वती जी से सीखना पड़े कि कैसे जब कोई महान व्यक्ति से उत्तर चाहिए है, महान व्यक्ति से ज्ञान चाहिए है, तो कैसे समर्पण करने के बाद वो ज्ञान प्राप्त होता है, जो पार्वती जी समझा रही हैं यहाँ कि जानिहु सत्य मोह निज दासी, तो प्रभु करहु मोर, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। तो हे प्रभु मेरे अज्ञान का हरण कीजिए। अज्ञान पता है भी आए का है, अज्ञान उनको वही है कि जिस स्वयं कौन से राह में आगे आए बात। तो कह रही है कि तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, और कही रघुनाथ कथा विधि नाना। पहले खोल नहीं, लेकिन वे बात तो भगवान राम की जो कथा है वह विभिन्न प्रकार से कहना, विभिन्न कोणों से, कितनी अलग अलग एंगल से कहना। वो तो कह रहे कही रघुनाथ कथा विधि नाना, बहुत से एंगलों से बात को कहना कि मेरी बात समझ में, बहुत से उदाहरणों से कहना कि मेरी बात समझ में आ जाए। क्या कि यदि बात को सीधी सीधी कह दे जाए, जब भी कोई कंफ्यूजन की बात हो, कोई भ्रम की बात हो, तो सीधी सीधी कहने से समझ में आने वाली है नहीं। इसलिए पहले ही खोल रही है। तो साधारण सी बात समझ में नहीं आ पा जाए। तुमने देखी हुई है कि क्रिकेट के मैदान में जो कैमरा लगे रहते हैं, वो कई कैमरा लगे रहते हैं, कहूँ एक कैमरा समझ में नहीं आ पाता कि बॉल बाउंड्री से टच भाई कि नहीं भाई, बगला ने कई दो तीन तीन कैमरा से देखना पड़ा तब बात समझ में आ पाती, और कई बार तो समझ में भी नहीं आ पाती। सारे कैमरा से देख ले, फिर बात समझ में नहीं आ रही कि बॉल बाउंड्री से टच हो पाई, या बॉल बैट से टच हो पाई या नहीं हो पाई। तो बाकी लाने इतने कैमरा काय लगाए जाए, जैसे कि बात समझ में आ जाए, सत्य समझ में आ जाए, भ्रम दूर हो जाए,
तो वही बात तो यहाँ पार्वती जी कह रही हैं शंकर जी से, जैसे क्रिकेट के मैदान में बहुत से कैमरा लगाए, अलग अलग एंगल से, अलग अलग कोणों से कैमरा जो लगाए जाते हैं, ऐसे ही अलग अलग कोणों से तो मुझे, अलग अलग उदाहरणों से तो मुझे राम की कथा समझाना कि मेरी समझ में आ जाए, मुझे देखकर समझाना, अपनी ओर नहीं, मेरी ओर देख करके। तो कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। और एक बात और है कि जैसे कि व्यक्ति अपने आप को ही ज्ञानी समझ ले, यहां तो पार्वती जी बिल्कुल नहीं समझ रहे, जानी सत्य मोह निज दासी, और वे कह रहे हैं कि मुझे दासी, और अब अज्ञानी भी कहे अपने आप को आगे। तो व्यक्ति यहाँ पार्वती जी जैसी व्यक्ति अपने आप को अज्ञानी कह सकता, लेकिन आज के व्यक्ति का कहते अपने आप को, हमें भी कहते, उनसे कहो कि कथा सुनो रामायण की, रामायण की कथा सब पता है, रामानंद सागर पहले किया गया, पहली बात तो जो है, और रामानंद सागर की भी उन्होंने ढंग से नहीं देखी, लेकिन बोले सब पता है, सब हो चुकी रामायण, अब तुम क्या कह रहे वहां में, वो का तुलसीदास जी कह रहे सब कथा हो चुकी है, सब पता है, सब रखी कैस्टें घर है रामानंद सागर की रामायण की, पर रखी हैं, धूल चढ़ रही उन पे, और अपने आप को अहंकारी समझा के क्या करे हमें सब पता, लेकिन यहाँ पार्वती जी क्या करें हमें कुछ पता नहीं। ताकि व्यक्ति को कितना पता रहता, व्यक्ति को पता बहुत कम रहता है। यदि वो समझता है कि हमें पता है कि जैसे मान लो एक कनेस्टर है, कनेस्टर में रखी बॉल, फुटबॉल रखी, चारों तरफ से कनेस्टर बंद है, और वहां में एक छेद कर दो जाए, और छेद में से तुमसे कही जाए कि अब जब छेद में से तुम अंदर देख के बताओ क्या है, एक छोटा सा छेद हो, बिल्कुल छोटे बिंदु के आकार को, वहां से देख के बताओ कि अंदर क्या रखो, तो वह पूरी फुटबॉल तो दिखाई दे है नहीं, क्या है वो एक हिस्सा दिखाई दे है, वहां को ज्यादा से ज्यादा वह बॉल 15% दिखाई दे है, 15% बॉल देख के जो है कोई तबाह के समान वस्तु रखी है, और यदि वो चारे छेदन में से देखे, चारों तरफ छेद कर दिया जाए वो कनेक्टर के जो अंदर फुटबॉल रखी है, चारे छेद का कई छेद कर दिया जाए, फिर बाद दिखाओ प्रत्येक छेद में से देख के बताओ, 50 छेद कर दिया जाए, फिर कहें प्रत्येक छेद में से देखो, तो वह एहसास हो जाए कि अंदर फुटबॉल है। यहाँ व्यक्ति की हालत जो है कि एक छेद में से देख के कहने लगा कि नहीं हमें पता है, और तबार हमें समझ में आ गई कि तबाह के समान कोई वस्तु है, जबकि वो है ही नहीं। फिर वह भविष्य में जाकर भ्रम होने, दुनिया भर की परेशानी आने, सो दुनिया भर के झूठ बोल लें, लेकिन सही ज्ञान नहीं चाहिए। वह कहा कि अपने आप को अहंकारी मान लेते व्यक्ति, जब समझ गया कि हमें सब पता है, एक छेद में से देख के अपने आप को जब समझ लेते हमें सब पता है, जो कि पता कुछ है नहीं। जबकि यहाँ पार्वती जैसे व्यक्ति करेंगे हमें कुछ पता नहीं, आप तो ऐसे कहियो कि हमें समझ में आ जाए बस। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, अपने आप को अज्ञानी कह रहे हैं कि मेरा जो अज्ञान है मुझे जो भ्रम हर लीजिए। और कही रघुनाथ कथा विधि नाना, बहुत प्रकार से राम की कथा कहिए। जासु भवन सुर तरुतर होई, सहे की दरिद्र जनित दुख सोई। पार्वती जी कहते हैं कि मेरे पति स्वयं शंकर भगवान है, जो कैसे हैं प्रभु समर्थ सर्वज्ञ से सब जानने वाले हैं, और कैसे हैं प्रणत कल्पतरु नाम, शरण में आने वाले के लिए वह कल्प वृक्ष के समान है। तो जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हो वह भी कभी गरीब रह सकता है क्या? पार्वती जी कहती हैं कि जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, कल्प वृक्ष जो इच्छा करो वो दे दे, तो गरीब रहे वो व्यक्ति। तो इसलिए तो वे कह रहे हैं जासु भवन, जिसका मकान, जासु भवन सुर तरुतर हुई, कल्प वृक्ष के नीचे हो, सुर तरुतर हुई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। वह व्यक्ति कभी गरीबी में दुख सहन कर सकता है? गरीबी के दुख से मारा जाता है तो क्या करें, सही की दरिद्र जनित दुख सोई, गरीबी का दुख भोग सकता है वह कभी। शशि भूषण अस हृदय बिचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। शशि भूषण, हे शशि को आभूषण रूप में यानी चंद्रमा को आभूषण रूप में धारण करने वाले शंकर भगवान शशि भूषण अस हृदय बिचारी। ऐसा विचार तो करो, कैसा विचार कि जिनका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो और वह गरीबी में मरे। मानो मेरे पास शंकर जी जैसे सर्वज्ञ पति हैं और मैं भ्रम में जीऊं। हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी, मेरी बुद्धि में जो भ्रम पैदा हुआ है उस भ्रम को हरिए। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि में भ्रम है, लेकिन बस समझ बैठो कि हमें कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति भ्रम में है। भ्रम का है, सत्य कछु और है समझ, भ्रम को मतलब का है जो सत्य कछु और है समझे कछु और, बाको नाम ही तो भ्रम है। लेकिन अहंकार के मारे वो जो समझते है भाई को सत्य समझ लेते नहीं, जो ही सत्य है, इसलिए वो चक्कर में पड़ो है। आगे और अपने भ्रम को क्लियर करते भाई कह रही हैं पार्वती जी कि प्रभु जे मुनि परमार्थ वादी, ओ कहीं राम कहूं ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना,
सकल करहि रघुपति गुण गाना। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, जो मुनि परमार्थवादी हैं, मतलब वे मुनि जिन्होंने इस दुनिया में आकर के अपने अर्थ को जान लिया है। परमार्थ का मतलब है परम अर्थ, धरती पे आने को सबसे बड़ा जो अर्थ है, धरती पे आने को जो सबसे बड़ा मतलब है। मतलब ऐसा कि पृथ्वी तुम आए हो तो पता नहीं तुम काय के लाने आए। भगवान ने तो मनुष्य शरीर जो दो है काय के लाने दो, मतलब का है उन्हें जो देने को। तुम मानव बने हो तो काय बने मानव, कुछ करने के लाने। जैसे प्रत्येक करत जो अपन करत हैं भगवान मतलब होते नहीं होते, लेकिन व्यक्ति धरती पे आकर जो नहीं सोचत, प्रत्येक काम तो मतलब से करत है वो, लेकिन जो नहीं सोचत जन्म ही कौन से मतलब से भाव, बाप बाप को कोई ध्यान नहीं है। आखिरकार भगवान ने तुम्हें जन्म दाव है तो उनको मतलब का है, अभी का चाह रहे, का सोच के तुमने उनने तुम्हें मानव बनाओ है, जो पता तो हो तुम्हें। और जो पता जो उन्हें होता है, जो जीवन को सबसे बड़ा अर्थ है, परम अर्थ है। तो जो उन्हें पता है, जो मुनियन को जो पता है, वे मुनि कैसे हैं? परमार्थवादी। इन्हें परम अर्थ का पता है, अपने जीवन का लक्ष्य का पता है कि क्यों काय के लिए वे आए हैं। तो उनके लाने कह रही हैं पार्वती जी कि प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, वे मुनि जो परमार्थवादी हैं, जिन्हें अपना अर्थ पता है कि वे धरती पर क्यों आए हैं, अर्थात केवल प्रभु को जानने के लिए आए हैं और प्रभु को जान भी चुके हैं, ऐसे मुनि। कहीं राम कहूं ब्रह्म अनादि, ऐसे मुनि राम को अनादि कहते हैं। कहीं राम कहूं वे परब्रह्म ब्रह्म अनादि, वे जो कहते हैं कि राम तो परब्रह्म अनादि हैं, जिनकी शुरुआत का कोई पता नहीं, अंत का कोई पता नहीं। तो कहीं राम कहूं ब्रह्म अनादि, और शेष शारदा वेद पुराना, और सकल करहीं रघुपति गुण गाना। और कहती हैं कि वे तो ब्रह्म परब्रह्म कहते ही हैं, जो परमार्थवादी हैं। और शेष नाग जी अपने 1000 मुख से, शारदा जो वाणी की देवी हैं सरस्वती जी, वेद और पुराण सभी, सकल करहीं रघुपति गुण गाना, सभी रामचंद्र जी के ही गुणों का गान करते रहते हैं सदैव। अब परमार्थवादी तो परब्रह्म कहते ही हैं, शेषनाग जी सरस्वती जी वेद और पुराण भी उन्हीं के गुणों का गान करते रहते हैं, फिर भी कोई बात नहीं बोले। यहां तक हम जो भी सोच लेते कि पता नहीं वे कौन से राम है, लेकिन दिक्कत तो हमें जब हो गई, कब? कि तुम पुनि राम राम दिन राती, और सादर जपहु अनग आराती। मेरी समझ में तब बात नहीं आई कि जब आप स्वयं अनग आराती, कामदेव को नष्ट कर देने वाले स्वयं शंभु, आप स्वयं भी राम का नाम दिन रात जपते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, दिन रात को हैं आप, सादर जपहु अनग आराती, कामदेव को नष्ट कर देने वाले आप भी लगातार राम का ही नाम जपते रहते हैं। इसलिए अब अपनी शंका को व्यक्त करती हुई कहती हैं कि राम सो अबद नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। जो है उनको प्रश्न, मुख्य प्रश्न पे आ पाई बात कि पार्वती से पूछ रही हैं कि राम सो अवध नृपति सुत, बे राम, कौन से राम? बे राम जो परमार्थवादी, जिन्हें परब्रह्म कहते हैं, शेषनाग जी सरस्वती जी वेद पुराण जिनको जपते रहते हैं, और आप स्वयं जिनका नाम लगातार जपते रहते हैं, बे राम, वे दशरथ के पुत्र राम हैं या फिर कोई और है? देखो क्या कह रही है, तुम पुनि, यहां से कहते हैं राम सो अवध नृपति सुत सोई, तो वे परब्रह्म राम वे राम है जो अवध के राजा के पुत्र हैं, यानी कि अयोध्या के राजा के पुत्र हैं। राम सो अवध नृपति सुत सोई, वे ही राम है जो दशरथ के पुत्र हैं। या फिर जब इतनी ऊंची ऊंची बात हो रही है उनके बारे में, परब्रह्म बोल रहे उन्हें कि अज अगुण के अजन्मा, अगुण यानी निर्गुण, अलख गति जो कि हमारी आंखों से परे हैं, हमारी इंद्रियों से पकड़ में आने वाले नहीं हैं, कोई और हैं, ये वे ही हैं राम या फिर कोई और राम है? ये बात समझ में उनकी नहीं आ रही। क्या करें कि अज अगुण अलख गति कोई, वे तो आंखों से पकड़ में आने वाले इंद्रियों से परे हैं जो हमारी, वे राम है या फिर कोई और है? और अपनी संख्या व्यक्त करते हुए आप कह रही हैं कि जो नरपुत्तन है तो ब्रह्म किम नारी विरह मति भोरी, देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। पार्वती जी कहती हैं कि जो नरपुत्तन है, यदि भी राजा के पुत्र हैं, जो नरपुत्तन है तो ब्रह्म किम, तो फिर ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? परब्रह्म, अलख गति, इंद्रियों से पकड़ में ना आने वाले कैसे हो सकते हैं? यदि वे राजा के पुत्र हैं तो फिर परब्रह्म कैसे हो सकते हैं? और यदि परब्रह्म है तो नारी विरह मति भोरी, तो फिर पत्नी के खो जाने पर उनकी बुद्धि किस प्रकार भ्रमित हो रही है, वह कैसे परेशान हो? परब्रह्म है तो फिर परेशान का है? परब्रह्म को जब एक साधारण व्यक्ति परमार्थवादी को जो पता होता है सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा हो, सब वही कर रहा हो,
तो इन्हें ये तो स्वयं परमात्मा है, तो फिर ये ऐसे दुखी साधारण मनुष्य की तरह दुखी क्या हो रहा है? तो दो बातें वे कह रही हैं कि यदि राजा के पुत्र हैं तो परब्रह्म कैसे हो सकते हैं? तर्क तो है। और यदि परब्रह्म हैं तो फिर पत्नी के वियोग में दुखी कैसे हो सकते हैं? देख चरित महिमा सुनत, मैं उनका चरित्र देखती हूँ और महिमा सुनती हूँ। दो ही बात है, चरित्र देख रही का कि पत्नी के लाना है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देगी सीता मृग नहीं। पशु पक्षियों से कोई पूछत व्यक्ति, पशु पक्षियों से बात करत फिर रहे, जाकर वाला जो है कि बुद्धि खत्म हो चुकी उनकी, और बुद्धि खत्म हो गई, भगवान की बुद्धि खत्म हो जाए तो फिर परब्रह्म कैसे हो सका? तो देख चरित्र, मैं उनका चरित्र देखती हूँ और फिर महिमा सुनत, उनकी महिमा सुनती हूँ कि आप भी राम राम जरा, और तो चलो ठीक भी है, हम सबकी मान लें कोई बात नहीं, लेकिन आप भी लगातार राम राम जपते रहते हैं। तो देख चरित्र महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोर, मेरी बुद्धि बड़ी भ्रमित हो गई, अब मैं इसके आगे नहीं सोच पा रही हूँ, अब मेरे पास वह क्षमता नहीं है कि मैं समझ सकूं, मैं बहुत कंफ्यूज हूं, मैं बहुत भ्रमित हूं, मेरे भ्रम को हे स्वामी दूर कीजिए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।